और उनसे ट्रेड्स लेते हैं इस समय की। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा एक ट्रेड है जिसमें एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ नजर आती है और स्टॉक का नाम है LNT। करीब 4 दिन से हम देख रहे हैं कि नीचे आ रहा है, फिर एक बाउंस बैक मिल रहा है। यहाँ पर एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, ट्रेड कर रहा है 3568 पर। मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 3550 का, करीब 18 रुपए का। अपसाइड टारगेट 3620 मेरे ख्याल से लगते हैं, तो वहां तक जा सकता है LNT। वेरी गुड चांस। सच्चिदानंद, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। Good afternoon, Archana. Good afternoon, Anuj ji, and good afternoon to all the panelists. जो फर्स्ट चॉइस थी LNT वो सर ने ऑलरेडी कवर कर ली है। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट कॉल हाईलाइट करना चाहूंगा। श्रीराम फाइनेंस में भी एक ब्रेकडाउन हुआ है एंड जिस तरीके से पोजीशंस है, मुझे लग रहा है 3300 के आसपास जो लेवल ब्रेक हुई है वो एक नियर टर्म रेजिस्टेंस करके एक्ट होगा। एंड ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है थोड़ी सी और एक्सटेंशन आ सकती है, लगभग अराउंड 3185 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 33-35 के आसपास लगाना है एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर्स में 3185 के टारगेट के लिए। ओके, श्रीराम फ्यूचर्स, ये आपके स्क्रीन पे जो है अक्टूबर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं एट 3274। एक सेकंड, मैं यहाँ पे 3274 पे फ्यूचर्स हैं, याद रखिएगा। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए LIC हाउसिंग के चार्ट्स वीक लग रहे हैं। यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और रैली जो सेलिंग प्रेशर है वो रिज्यूम हुआ है। मेरे ख्याल से इस बार स्टॉक पिछले लो को भी ब्रीच करेगा। तो LIC हाउसिंग के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 615 के भाव चल रहे हैं, 626 626 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 595 595 के टारगेट सेट करने हैं LIC हाउसिंग के फ्यूचर में। अगर 610 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 12 साढ़े 12 रुपए के आसपास 610 का पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए, 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 20 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, अब चलते हैं रुचित के पास। रुचित, आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी। जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। शॉर्ट साइड का ही ट्रेड है, क्योंकि मार्केट्स का मोमेंटम क्लियरली दिख रहा है कि थोड़ा और वीक है और स्पेशली निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में आज एक लोअर टॉप बना के वापस से रिवर्सल हुआ है। तो आई थिंक मिड कैप थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस हम और कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। M&M फाइनेंस विद इन दिस स्पेस नो शॉर्ट करने की सलाह है। सो आइडियली यही है कि जहाँ पे नो वीकनेस रिसेंट पुलबैक मूव में थी, वहां पे वीकनेस और बढ़ सकती है। और जो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में एक पुलबैक मूव हमने देखा था ब्रॉडर मार्केट्स में, उसमें M&M फाइनेंस में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी। सो आई थिंक यहाँ पे करेक्शन और एक्सटेंड होना चाहिए। 291 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं 265 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, तो M&M फाइनेंस में एक सेल का ट्रेड यहाँ पर आपके लिए साफ बन रहा है। सोनी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या ट्रेड लेंगी। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन रहेगा इंडिया मार्ट पे। इंडिया मार्ट फ्यूचर्स पे आज हम देख सकते हैं करीबन 9% फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं और अपने 20 EMA के सपोर्ट को आज टेस्ट करके वहां से दोबारा डे हाई की तरफ आ रहा है। सो मुझे लगता है यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3000 का। सो स्टॉप लॉस लगाइए 2990। टारगेट यहाँ पे रहेगा 3160 का पहला लक्ष्य है, दूसरा टारगेट रहेगा 3200 का। ओके, इंडिया मार्ट पे बाय कॉल 3056 पे। अब चलते हैं धर्मेश जी के पास। धर्मेश जी, गुड आफ्टरनून। आपका टेक मार्केट पे और जिस प्रकार की कमेंट्री बजाज ऑटो ने प्रोड्यूस की और बताई मार्केट में, जिसको सेंस करके आज अपना रिएक्शन दिया है, आप इस वक्त आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या अपीयर हो रहा है इस प्राइस डैमेज के बाद आज। गुड आफ्टरनून वीरेन, सारे पैनलिस्ट और एंकर्स एंड दर्शकों को भी। हालांकि मार्केट के हिसाब से आफ्टरनून थोड़ा सा फायरवर्क्स के साथ चल रहा है। दिवाली के फायरवर्क्स पहले से चालू हो गए। देखिए, बजाज ऑटो की जो कमेंट्री थी वहां पे जो मार्केबल बात ये था कि 1 से 2% का वो ग्रोथ बता रहे हैं। इसमें कैच पॉइंट ये है कि डीलर्स के पास इन्होंने पहले ही काफी इन्वेंट्री बिल्टअप कर दिया था और अभी नया ट्रेड इनको मिल नहीं रहा था। सो वहां पे सेल्स में इनको तकलीफ आ रही थी और डीलर के पास भी काफी ज्यादा डिस्काउंट ऑफर हो रहे हैं। तो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो प्रेशर पहले से दिख रहा था और सीजनैलिटी भी होती है कि 1-2 साल के जो इनका साइकिल चलता है उसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पर बेस इफेक्ट की प्रॉब्लम आती है। तो वो अभी लगता है कि 1-2 क्वार्टर तक ये स्ट्रेच करेगा।
कमोडिटी प्राइसेस भी हाई हैं, तो ओवरऑल जैसा अनुज थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बाकी सब सेगमेंट में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जो कि अभी तक नतीजे आए वहां पर दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से मार्केट का ब्रेक और मेक डिपेंड करता है कि आज इन्फोसिस और विप्रो के जब नतीजे आते हैं तो कल कैसा रहता है। अगर उन्होंने मार्केट को सहारा दिया तो ठीक है, अदरवाइज स्लाइड थोड़ी कंटिन्यू रहेगी। शॉपिंग लिस्ट काफी डिफिकल्ट हो रखा है यहाँ पे। बैक टू पुराने जो सेक्टर्स थे, जैसे डिफेंस हो गया, रेलवे इंफ्रा हो गया, वही पर फोकस है। हालांकि एक स्टॉक जो अभी इस वक्त मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो स्पेशलिटी केमिकल्स है, हिमाद्री स्पेशलिटी। नतीजे काफी अच्छे आए थे। रेवेन्यू आप देखिए 13% से ग्रो किया था, एबिटा इसका जो है वो करीब 32% से ग्रो किया था, प्रॉफिटेबिलिटी 34% से ग्रो की थी, और साथ में जो इनके मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन, वो भी इंप्रूव होकर 18.31% आए थे। ऑलमोस्ट 2.61% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। कंपनी ऑलरेडी कोल टार डिस्टिलेशन और कार्बन ब्लैक वाले के काम करते हैं। साथ में इन्होंने ईवी के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपेसिटी डाल रहे हैं, और ईवी के जो कार्स बनते हैं उसका टायर भी बना रही है। तो फ्यूचर विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। आज का जो गिरावट है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 710 से 720 का टारगेट प्राइस निकल के आता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।